प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, पास्टर दिलीप, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे सर आप? ठीक है, ठीक, परमेश्वर की दया से। ओके, वेरी नाइस, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। पास्टर रमेश चौहान, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ओके, बड़े दिन बाद आप आए, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। दर्शन तो अभी भी नहीं हुए, आपका कैमरा बंद है। अच्छा, ओके, वेरी वो तो नाइस। इसमें मोबाइल का प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक हो गया है। वेरी आप नाइस। ओके सर, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। बाय। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। प्लीज सब लोग अपना म्यूट करेंगे फोन को। चलिए मैं कर देता हूँ सबके फोन म्यूट, ऑल म्यूट। ओके, और हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु को महिमा मिले। कितने लोग खुश हैं? एक बार फिर से ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं। अपने घर में बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जोर से बोल सकते हैं। वेरी नाइस, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। और अब हम अपने वचन में चलेंगे और अपना फोन म्यूट रखेंगे प्लीज। हालेलुया। और कल हमने देखा था कि बहुत सारे लोग हैं इनकार करेंगे। अभी भी मौका है प्रभु के आने से पहले अपना मन फिराए, क्योंकि खुदा चाहता है कि एक भी नाश ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। कल हमने इस वचन को देखा था, 2 पीटर उसका 3rd चैप्टर और उसका 9 वर्सेस को देखा था कि एक भी नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा है सबको मन फिराव का मौका मिले। हालेलुया। इसलिए प्रभु रुके हुए हैं, उनको कोई देरी नहीं है, वो खुद रुके हुए हैं। वो अपनी तरफ से देर नहीं कर रहे। देर किसकी वजह से हो रही है? हमारी वजह से हो रही है, ताकि हम सबके सब जल्दी से बदल जाएं, जल्दी से जल्दी प्रभु का काम करें और प्रभु आ जाए। हमारे लिए धीरज रख के बैठे हुए हो। हालेलुया। वो अपने कामों को करने के लिए तैयार है। अभी हम अगले वचन में जाएंगे, 2 पीटर चैप्टर 3 को देखेंगे और उसका 10 वर्सेस 10वां पद देखेंगे। इसमें लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? या परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। कल हमने देखा, इसलिए अभी भी मौका है, इससे पहले कि प्रभु का दिन आए। प्रभु का दिन चोर की तरह से आएगा। हम प्रभु के दिन के बारे में देखेंगे और हमने यहाँ कई सारी चीजों को देखा कि जब वो आएगा तो आकाश की क्या कंडीशन होगी, धरती की क्या कंडीशन होगी, और जो कुछ भी है बहुत तप्त हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। इतना गर्म होगा, इतना गर्म हो गया, इतना तप जाएगा सब कुछ कि पिघल जाएगा खुद ब खुद। मतलब इंसान खड़ा हुआ पिघल जाएगा, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी आग बढ़ जाएगी। खतरनाक समय होगा। ऊपर से आग गिरेगी, नीचे से भी आग निकलेगी, जमीन मुंह खोलेगी तो आग निकलेगा ना। अभी पानी नहीं आएगा बाहर, आग आएगी। नूह के टाइम पे ऊपर से पानी आया, नीचे से पानी आया। बट अब मेरे प्रभु के आने के टाइम पर क्या आएगा? ऊपर से भी आग और नीचे से भी आग आएगी। बराबर है? तो सब कुछ इतना पिघल जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है, अभी भी मौका है, इससे पहले कि वो दिन आए। वो दिन, चलिए हम इस मौके के लिए जो चेतावनी है इसको आज हम देखेंगे कि खुदावन हमें चेतावनी दे रहा है। वो धीरज रख के बैठा हुआ है और हमको चेतावनी दे रहा है, भाई मान जाओ, सुधर जाओ। यशाया की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ यशाया, यशाया की किताब 2 अध्याय और वचन देखेंगे उसका 12वां वचन।
इसमें लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। कितने लोग सुन रहे? किन पर आएगा? सब पर नहीं आएगा, सब पर वो दिन नहीं आएगा। वो दिन आएगा उन लोगों पर जो घमंडी है, जो अपनी तरक्की पे फूल रहे हैं बहुत ज्यादा, कि हमने बहुत तरक्की कर ली, इंसान चांद पे चला गया है। अब पहले अभी से मतलब 150 साल पहले जाते हैं, 100 साल पहले भी जाते हैं, तो फोन या बात करने के लिए इंसान को चिट्ठी लिख के कई कोस पैदल चलना पड़ता था, कई कई मील पैदल चलना पड़ता था, कई कई दिन का सफर करने के बाद जाके अपना मैसेज दूसरे को देना पड़ता था। लेकिन अब अंत के समय में ज्ञान इतना बढ़ गया, इतनी उन्नति बढ़ गई है, इतना उन्नति हो गया कि इधर बैठता आदमी और 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाता है। यहाँ पे आदमी फोन ऑन करता है और दुबई में, अमेरिका में यहीं पे लाइव बात करने लगता है। इसको देखो ना, अभी ये इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतनी उन्नति बढ़ गई है, साइंस इतना बढ़ गया है, आज दुनिया उस पे इतना भरोसा कर रही है। जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो साइंस पे भरोसा करते, और वो कहते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि साइंस हमें बचा लेगा, हम अपने तरीके से बच जाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे लोग उन्नति पे, अपनी तरक्की पे घमंड कर रहे हैं कि हम चांद पे घर बना लेंगे अगर धरती खराब हो जाएगी, हम किसी दूसरे ग्रह को ढूंढ लेंगे, अंगल मंगल ग्रह को ढूंढ लेंगे, वहां पे जाके घर बना लेंगे, प्लॉट भी खरीद लिए, हम नष्ट नहीं होंगे। वो सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम हमेशा बने रहेंगे। उन्नति पे फूल रहे हैं। अभी देखो, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पास्टर जी महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और हम आमने सामने बात कर रहे हैं। इतनी उन्नति, इसी पे फूल रहे हैं लोग। बहुत से अपनी बेवकूफी पे फूल रहे हैं, घमंड पे फूल रहे हैं। ऐसे लोगों पर वो दिन आएगा फटाक से, यहोवा का दिन सब फूलने वालों पर, उनकी गर्दन झुकाई जाएगी, घमंड को तोड़ेगा। सब घमंडियों के लिए है, दीनों के लिए नहीं है, क्योंकि दीन तो जा चुके होंगे। ये दिन कब आएगा? वो दिन स्टार्ट कब होगा? जैसे कलीसिया उठेगी, कलीसिया को लेकर प्रभु जाएंगे और 7 साल का काल जब यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, तब वो दिन स्टार्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वो भयानक दिन स्टार्ट हो जाएगा, दंड का समय स्टार्ट हो जाएगा, महाकलेश का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो चर्च तो यहां नहीं होगा, कौन बचेगा? घमंडी, उनके ऊपर ये दिन होगा। लूका में लिखा है, लूका 21 में जब हम पढ़ते हैं कि सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर ये गड़बड़ी, ये दुख, ये संकल्प, ये कलेश आ पड़ेगा। उस वक्त जो धरती पे होगा, उससे पहले जो निकल लेगा वो बच जाएगा, जो प्रभु के साथ रैप्चर में चला जाएगा वो बच जाएगा। तो उन घमंडियों के ऊपर ये दिन आने वाला है जिन्होंने यीशु का इनकार किया, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने उसके वचन का मखौल उड़ाया, ठट्टा उड़ाया, जिन्होंने अपने कामों को बदलना नहीं चाहा, अपने मन को बदलना नहीं चाहा, अंधेरे कामों से मन नहीं फिराया, उन लोगों पर ये दिन आने वाला है। इससे पहले कि ये दिन आए, मौका है, सबके पास मौका है। कितने लोग सुन रहे हैं? ओके, 13वें अध्याय में जाएंगे, इसी का 13 अध्याय निकालेंगे, 13 चैप्टर, और 6 वर्सेस को देखेंगे, 6ठे वचन से देखेंगे। लिखा है, हाय हाय करो। क्या करने का? हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। सुने चर्च, ध्यान से, कलीसिया ध्यान से सुने। हाय हाय करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, अपने पापों का अंगीकार करो, मान लो, हर एक कमी को छोड़ दो, हर उस काम को जो चर्च को करना नहीं चाहिए, जो परमेश्वर के लोगों को करना नहीं चाहिए। अन्य जातियों की समान चाल चलन नहीं होना चाहिए। उसके लिए पश्चाताप। हमने देखा, पश्चाताप मन को फिराने के लिए दिखाता है, मन फिराव को दिखाता है, सच्चा पश्चाताप।
अगर गड़बड़ियां हैं तो उन्हें सुधार लो, मौका है अभी भी। रो परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो दिन जो परमेश्वर की तरफ से, सर्वशक्तिमान की तरफ से आता है, सत्यानाश करने के लिए आ रहा है। क्या करने को आ रहा है? सत्यानाश करने के लिए वो दिन आता है। उसके आने से पहले, उस दिन के आने से पहले तैयार होकर निकल जाना है। बराबर है? समझ में आया सबको? हाँ, आगे लिखा है, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शौक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ा उठेगी और वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। कितने लोग सुन रहे हैं? या भयंकर दर्द होने वाला है, भयंकर पीड़ा होगी वो टाइम पे, क्योंकि लॉर्ड ने साफ साफ कहा मत्ती 24 में, जब हम देखते हैं, महाकलेश होगा, महाकलेश। अरे इंसान ने ऐसे ऐसे वायरस बना लिए हैं, ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं, परमाणु हथियार। उसका वायरस जब निकलेगा तो इंसान दम घुट घुट के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएगी, महामारियां आएंगी और तरह तरह की चीजें आएंगी। वो वायरस हथियारों में से निकलेगा। जब एस्ट्रॉयड गिरेंगे धरती पर, तारे टूट टूट के, चांद में से, सूरज में से हिस्सा टूट टूट के गिरेगा, तो क्या होगा? इंसान क्या सह पाएगा उस दर्द को, उस पीड़ा को? लिखा है, उसके दिन को कौन सह सकता है? उसके कोप को कौन सह सकता है? कोई नहीं। वो भयानक दर्द का दिन होगा। और देखो, यहोवा का दिन रोष और क्रोध में होगा। परमेश्वर का दिन, वो परमेश्वर का क्रोध होगा वो टाइम पे, और कोई दया नहीं होगी। यहां पे लेगा निर्दयता के साथ होगा, उजाड़ देगा सब कुछ, सब उजाड़ देगा। ईंट पे ईंट नहीं दिखेगी। जैसे उस वक्त यीशु ने उस मंदिर के लिए कहा था, आज भी जब मेरा प्रभु आएगा, ईंट पे ईंट नहीं रहेगी। बन जाए कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें, बना लो कितने भी बड़े टावर्स। बेबीलोन में बनाया गया था, नूह के जाने के बाद निम्रोद ने बनाने की कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। वैसा ही समय आना है, वही समय है। इसलिए लिखा है, उजाड़ डालेगा और पापियों को धरती के ऊपर से नाश करेगा। पहले किसको नाश करेगा? पापियों को नाश करेगा, फिर धरती को। बराबर है? हाँ, थोड़ा छोड़ेगा, थोड़ा छोड़ेगा, धरती को छोड़ेगा, पापियों को नहीं छोड़ेगा। धरती को थोड़ा छोड़ेगा, वो आगे देखेंगे। आगे लिखा, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, और सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। और आगे लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। तो सब घमंडियों के लिए लिखा है, वो दिन आएगा जो ऊंची गर्दन करके चल रहे हैं, जो अपनी उन्नति पे फूल रहे हैं। मैंने बहुत तरक्की कर ली, मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, मैंने ये भी बना लिया, मैंने वो भी बना लिया, मैंने हवाई जहाज बना लिया, और मैंने ना जाने क्या क्या बना लिया। जो सोच रहा है मैं गॉड हो गया हूं, मैं ईश्वर हो गया, इंसान आज परमेश्वर कह रहा है उन सब के घमंड को तोड़ेगा, नाश करेगा भयंकर तरीके से। आगे लिखा है, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को अपोर के सोने से भी अधिक महंगा कर दूंगा। महंगा, बाप रे बाप, कितने लोग सुन रहे हैं? भयंकर महंगाई। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। सेनाओं के यहोवा
के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के कारण क्रोध का दिन होगा। ये दिन उसके क्रोध का दिन होगा। धरती कांपेगी, ऐसे पकड़ के हिलाएगा मेरा परमेश्वर, ऐसे पकड़ के हिलाएगा। उसके हाथ में धरती ऐसे ही है जैसे ये कप मेरे हाथ में है, और ऐसे हिला दिया तो ये हिल जाएगा, इसके अंदर जो कुछ भी है। अरे अभी जरा सा भूकंप आता है तो हिल जाता है सब कुछ। लोग बिल्डिंग छोड़ छोड़ के बाहर निकलते हैं, चाहे कितना भी महंगा घर बनाया हो, कितनी भी महंगी बिल्डिंग बनाई हो, कितनी भी मजबूती से बनाई हो, जैसे ही थोड़ा सा हिलता है, भूकंप आता है तो घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, बिल्डिंग से उतर के नीचे बाहर निकल जाते हैं। तब ऐसे भूकंप नहीं होंगे। शहर के शहर, गांव के गांव, पहाड़ के पहाड़, पहाड़ियां उसके अंदर सरक जाएंगी। बड़े भूकंप होंगे क्योंकि खुदा हाथ में लेके पृथ्वी को हिलाएगा, कांपाएगा, पूरी तरह से कांप जाएगी धरती। क्यों? क्योंकि उधर से कुछ गिरेगा, इधर से कुछ गिरेगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो हम सुनते हैं जगह 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 के भाई गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, नेचर बिगड़ता जा रहा है, सारी चीजें, क्लाइमेट बिगड़ता रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? यहोवा का दिन आने वाला है, परमेश्वर का वो दिन आने वाला है। कितने भी पेड़ लगा लो, कितने भी पौधे लगा लो, कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं पेड़ नहीं लगाना, लगाओ, जब तक यहाँ है लगाते रहो, और बचा कोई नहीं सकता। कितने लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे वचन में। योएल की किताब देखेंगे, योएल की किताब, बुक ऑफ योएल। योएल की किताब दूसरा अध्याय 1 और 2 वचन देखेंगे। 1 और 2 वचन इसमें लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट है। वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी ना हुई और ना उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वंडरफुल। यहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है इसलिए कि वो दिन आए, इससे पहले कि ये सारी चीजें करे, इससे पहले कि धरती को कपा दे परमेश्वर, इससे पहले कि घमंडियों को नाश करे, धरती के ऊपर से सारे अधर्मियों को बर्बाद कर दे, नाश कर दे, इससे पहले कि तुम एक काम करो, सियोन में नरसिंगा फूको। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में उस बिगुल को बजाएं, घोषणाएं करें, प्रचार के लिए घोषणा करें, प्रार्थनाओं के लिए घोषणा करें, उपवास के लिए घोषणा करें, पश्चाताप के लिए घोषणा करें, सैंक्टिफिकेशन के लिए, सिद्धता के लिए, पवित्र होने के लिए अपने लोगों को उकसाएं, घोषणाएं करें। हालेलुया, हालेलुया। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन निकट है, निकट है, निकट है। यीशु आने वाला है, अपने आप को तैयार करें, अपना तेल कुप्पियों में भरे, अपने उजाले को थाम ले, अपनी रोशनी को पकड़ के रखे, अपने चरित्र को, अपनी पवित्रता को जो खुदा से मिली है, वो गुण, वो सद्गुण जो हम पर हमें पहनाने के लिए दिए गए हैं, उनको थाम ले, उनको ओढ़ ले, मसीह को पहन ले। ये समय है। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है, क्योंकि ये समय निकलते क्या होगा,
वो अंधकार और तिमिर का दिन है। उसके बाद भयंकर बुरा समय होने वाला है और एक सामर्थी जाति उस समय पर निकल कर आएगी। कौन सी जाति की बात है ये? वो इजरायली जाति, वो यहूदी जाति, वो 1,44,000 इजरायली वो टाइम पर होंगे। और इससे पहले आज हमारे लिए भी है, हमको भी उस लेवल पे परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। ताकि उठाए जाने से पहले बहुत सारी फसल, बहुत सारे भेड़े, बहुत सारी भेड़े उसके खत्ते में लाई जाए। आज फिर से परमेश्वर उसका ट्रेलर दिखाना चाहता है। पूरी पिक्चर तो तभी होगी जब 1,44,000 लोग आएंगे, लेकिन हमें उठाकर परमेश्वर एक नए पेंटिकोस्ट के समान इस्तेमाल करना चाहता है। इससे पहले कि वो आ जाए, हमको इस्तेमाल करना चाहता है, बहुतों को बचाने के लिए, सेंटिफिकेशन के लिए, लोगों को पवित्रता के लिए उभारने के लिए, ना कि आशीषों के लिए, खाली छुटकारे के लिए नहीं, खाली चंगाई के लिए नहीं। लेकर आओ लोगों को, उद्धार के लिए लेकर आओ, परमेश्वर का भय मानने के लिए लेकर आओ, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता की खोजी होने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आओ। लोग आते हैं प्रभु के पास ये सोच के कि हाँ भाई चंगे हो जाएंगे, प्रभु नौकरी लगवा देगा, बहुत आशीष देता है, बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं नहीं, पुड़िया नहीं है कोई, यीशु मसीह देता है, ये उसका अनुग्रह है, वो दे देता है। लेकिन आगे का काम है सेंटिफिकेशन, और ये पवित्र होने का समय है। सच्चे पश्चाताप के साथ आगे बढ़े, वो समय पे वो जाति आएगी, एक सामर्थी जाति, जिसमें आज जिसका सिंबल हो सकते हैं हम लोग ये टाइम पे। हालेलुया, हालेलुया। तो उस सेंटिफिकेशन में, उस पवित्रता में, उस धार्मिकता में आगे बढ़े, उस अलग बड़े वाले ग्रेस में, दूसरे लेवल के ग्रेस में आगे बढ़े, दूसरे लेवल के अनुग्रह में आगे बढ़े, जिसमें पवित्रता, यानी कि आपके जीवन को देख के लोगों के जीवन बदल जाएंगे। आपकी परछाई से रियल में लोग चंगे हो जाएंगे। आपके साथ बैठने से लोगों के जीवन बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके बात करने से लोग कहेंगे आपसे बात करके मुझे शांति मिलती है, आपके बात करने से मुझे आनंद मिला है, आपके बात करने से मैं तो फ्री हो गया हूं, मुझे ऐसा लगा जैसे खुद मसीह मुझसे बात कर रहा हो। हालेलुया। ये समय सेंटिफिकेशन का है, पवित्रता का है, सिद्ध होने का है। इस बात के लिए नरसिंगा फूकी, इस बात के लिए घोषणाएं करें। हालेलुया। क्योंकि वो दिन आने वाला है, अभी मौका है ये कार्य करने के लिए, मौका है। याद रखिएगा 30, इसी का 30 वचन देंगे, 30 वचन देखेंगे। लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा धरती पर। आग और धुएं के खंबे, उस समय की बारे में बात कर रहा है। आग के खंबे मतलब आग गिरती हुई दिखेगी, खंबे के समान, नीचे से लेकर ऊपर तक आग ही आग दिखेगी। जब एस्ट्रॉइड गिरेंगे टूट कर ऊपर से, और भी जो कुछ होगा और अद्भुत काम परमेश्वर दिखाएगा उस समय पे, उस जाति के द्वारा, उन 2 भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो आने वाले होंगे वो टाइम पे। लेकिन हम भी वारिस हैं इन सब बातों की। हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा भी वो कार्य कर सकता है, हमारे द्वारा भी जातियों को बदल सकता है, हमारे द्वारा भी बहुत सारे लोगों को, आत्माओं को बचाकर अपने खत्ते में लाना चाहता है। इसीलिए तो धीरज रख के बैठा है, ताकि सबको मन फिराव का मौका मिले। सबको, जिन्होंने मन नहीं फिराया अभी, उनको भी मौका मिल जाए। जो प्रभु के पास नहीं आए अभी, वो भी प्रभु के पास आए और उन बातों से मन फिराकर, जिनको वो करते रहे हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं अभी तक, वो खराब है, बेकार है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सब मरे हुए काम है। जिंदा परमेश्वर के पास आए और यहां पर मन लगाए, स्वर्ग की बातों पर मन लगाए, इस जीवन पर नहीं कि यहाँ इस जिंदगी में क्या करना है, ये बिल्डिंग बनानी है, 4 फैक्ट्रियां खोलनी है, इतने लोगों से जान पहचान करनी है, इतनी इज्जत बढ़ानी है और फिर मर जाना है, नाश हो जाना है, उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसी बातों पे मन ना लगाए।
अनंत जीवन खुदा ने दिया है, हमेशा की जिंदगी जो परमेश्वर के साथ होगी, 1000 साल का राज्य जो यीशु मसीह के साथ होगा। हालेलुया। वो मन फिरा के इन बातों पर लगाए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाए, ना कि पृथ्वी की, क्योंकि लिखा है, हमने देखा अभी सब कुछ, पृथ्वी तप्त हो जाएगी, सारे काम जल जाएंगे, सब कुछ भस्म हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हालात आप देख रहे हैं चारों तरफ, जो हालात है वो ऐसा ही है। जब बड़े बड़े परमाणु छोड़े जाएंगे, जब वर्ल्ड वार होगा, वो बड़े बड़े परमाणु छोड़े जाएंगे, धरती हिलेगी, वायरस फैलेगा, ग्लोबल वार्मिंग तब समझ में आएगा क्या होता है, तब कांपेगी धरती, एक दूसरे से टकराएंगे नक्षत्र, तारे टूट टूट के गिरेंगे। खतरनाक टाइम होगा बाबा, बहुत 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 खतरनाक टाइम होगा। ज्ञान वालों के ज्ञान को वो नाश कर देगा, नाश कर देगा पूरी तरह से। सैटेलाइट सब खत्म हो जाएगा, जब तारे गिरेंगे तो सैटेलाइट बचेगी क्या आकाश में? कुछ नहीं बचने वाला। हालेलुया। ओके, 31 वचन देखेंगे इसी का, 31 इसमें लिखा है, और यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उसके आने से पहले कई बार हो चुका है, कई बार चांद लाल हो चुका है, कई बार हो चुका है, खून जैसा हो चुका है, और सूरज ने अपनी रोशनी कई बार खोई है। साइंस बता रही है काले काले धब्बे आने लगे भैया सूरज पे, डे बाय डे और ज्यादा गर्म होता जा रहा है, और ज्यादा गर्म होता जा रहा है, और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। कह रहा प्रभु जल्दी आ जाओ और मुझे छुटकारा दो, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को, मैं बहुत जल रहा हूं, दिन भर जलता रहता हूं। वो सृष्टि बाट जो रही है परमेश्वर के पुत्रों की। हालेलुया। वेल, ये दिन आने वाला है और परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी मौका है। अभी भी क्या है? मौका है। सपन्या की किताब में जाएंगे, सपन्या 1 अध्याय 14 वचन, 14 से 18 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ सपन्या 1091 नंबर पेज पर होगा। ओके, 14वां वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, यहोवा का भयानक दिन है, भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वो दिन, अब देखिए सपन्या यहाँ पे बैठ के पूरी पिक्चर देख रहा उस समय की, कि जो अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझते हैं, जो अपने आप को बहुत वीर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, उस दिन में घरे बड़े बड़े चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ, मौत हमको आ जाए, नहीं आएगी। सारे योद्धा ऐसी कंडीशन होंगे। अब यहाँ पे सपन्या बैठ के ये पिक्चर देख रहा पूरी यीशु से आने से 700 साल पहले पूरी फिल्म दिखा दी परमेश्वर ने कि देख बेटा क्या क्या होने वाला, लिख दे। और उसने लिख दिया कि उसके भयानक दिन की आवाज आ रही है मेरे को, उसको शब्द सुनाई दे रहा है, उनके चिल्लाने की आवाज सपन्या को सुनाई दे रही है। हालेलुया। और परमेश्वर पूरी पिक्चर दिखा रहा है उसको। आगे लिखा है वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन होगा, वो उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वो बादल और काली घटा का दिन होगा, वो गढ़वाले नगरों और ऊंची गुम्बटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आगे लिखा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। किस में डालेगा मनुष्यों को? संकट में, महासंकट, महाकलेश में। कौन डालेगा? खुद खुदा डालेगा, खुद परमेश्वर डालेगा, खुद प्रभु डालेगा। तो निकालेगा कौन? कोई नहीं। अरे जिसके विरुद्ध खुद वो खड़ा हो जाएगा उसको कौन बचाएगा?
जब खुद छुड़ाने वाला परमेश्वर, खुद बचाने वाला परमेश्वर जिसको नाश करने पे आ जाएगा तो क्या करेगा? कोई बचा सकता उसको? तो उसके पंगे, उसके साथ पंगा नहीं लेना है, उसके विरोध में खड़े नहीं होना है, उसके शत्रु नहीं बनना है, बल्कि दीन होके उसके सामने झुके रहना, उससे प्रेम करना है। मौका है, मन फिराओ और बच जाओ इस समय से। आगे लिखा है, मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? विष्ठा, कितने लोग जानते हैं विष्ठा के बारे में? विष्ठा किसको बोलते? मालूम क्या किसी को? हाथ उठाए। विष्ठा पोटी को बोलते हैं, पोटी को, गोबर को। और इंसान के चीथड़े कर करके ऐसे मार के ऐसे गोबर की तरह फेंक दिया जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं। लाशें पड़ी होंगी, कोई पूछेगा भी नहीं। मांस के चीथड़े चीथड़े पड़े होंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। उनका लहू मिट्टी में ऐसे मिला पड़ा होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को पूछेगा नहीं कोई, क्योंकि खुदा ये काम करेगा, ये फेंक दिया जाएगा। आगे लिखा, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। भैया, सोना चांदी तुमको बचा नहीं सकता, धन दौलत किसी को बचा नहीं सकती, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां किसी को बचा नहीं सकती, बड़े बड़े कनेक्शन, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट किसी को बचा नहीं सकते। किससे जान पहचान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पे घमंड ना करो, किसी बात पे घमंड ना करो, यिर्मयाह कहता है, और इस पे घमंड करो कि मैं यहोवा को जानता हूं। हालेलुया। अगर उसको जानते वो भी कहेगा हाँ मैं तुम्हें जानता हूं। अगर उसको नहीं जानते तो वो बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत क्लियरली है, कोई बचाव नहीं होगा। आप किसको जानते हो? कितने बड़े कॉन्टैक्ट है तुम्हारे पास, कितने हमने लंगड़े चलाए, कितने अंधे दिखाए, कितने मुर्दों को जिंदा किया, कितना बड़ा चर्च है हमारे पास, कितनी सभाएं की, कितनी आत्माएं हमारे पास हमारे द्वारा आई, और उसके बाद भी अगर हम घमंडी पाए गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, यही सच है। लिखा है, वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। किसको रहना पृथ्वी पे? हेलो, किसको जमीन प्यारी, जमीन प्यारी, जमीन प्यारी? और खरीद लूं, और खरीद लूं, और 4 मकान, और 10 फैक्ट्रियां, और 2 रिजॉर्ट बना देता हूं, और क्या क्या बना देता हूं। किस किस को रहना इधर? हाथ उठा सकते हैं। मेरी धरती प्यारी। डुग्गू, तेरे को रहना है? अरे कोई तो है क्या भैया जिसको रहना इधर? वेरी गुड। इधर नहीं रहना ना तो हाथ नहीं उठाना, रहना तो हाथ उठाना। अंत कर डालेगा भैया, सबको घबरा देगा, सबको नाश कर देगा। ये खुदावंद परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है और ये सच्चा वचन है। ये कोई कथा कहानियां नहीं है कि किसी एक बंदे ने किसी कुटिया में बैठ के कहानी लिख दी, लो भैया हो गया काम। किसी एक बंदे ने पेड़ के नीचे बैठ के कहानी लिख दी, लो भैया हो गया काम, और लोग बन गए बेवकूफ। ना, ऐसा नहीं है भैया, ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है। लिखा है जो था, जो है और जो आने वाला है। ये वो नहीं है जो था बस था हो गया। ये यीशु है, इतिहास नहीं बना वो था, वो है और वो आने वाला है। वो आने वाला है, आग के साथ आने वाला है, और आग के साथ ये काम होने वाले भैया। सब घमंडियों के लिए, सब विधर्मियों के लिए, सब द्रोहियों के लिए, सब झूठ के बोलने वालों के लिए, सब घमंडियों के लिए, सब लालचियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, कुत्तों के लिए, सुअरों के लिए,
कुत्ता स्वर से मतलब वो वाले कुत्ते स्वर नहीं, कुत्ता स्वर से मतलब है वो लोग जिनका स्वभाव कुत्ते और स्वर जैसा हो गया। कुत्ते स्वर जैसे स्वभाव जैसे मतलब क्या? कितना भी सिखाओ, कितना भी सिखाओ, कितना भी बताओ, कितना भी सुनाओ, पर करेंगे वही जो उनको अच्छा लगता है। जैसे सुअर, सुअर नहीं होती है ना, कितनी भी गोरी हो, कितना भी उसको मिला लो, उसको धुला लो, उसके साथ कुछ भी कर लो और उसको सोने चांदी पहना दो, पर किधर जाएगी? कीचड़ में जाएगी कि हाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वैसे लोग, वैसे स्वभाव के लोग, वैसे मन के लोग कितना भी सिखा लो भैया, ठीक है पादरी सिखाता रहे, सिखाता रहे, सिखाता रहे, करना तो वो मेरे को वही है जो मेरे मन में है। मैं तो मन का राजा हूं, मैं तो मन की रानी हूं, मैं तो मन की राजकुमारी हूं, मैं तो मन का राजकुमार हूं। सारे मन के घमंडियों के लिए ये दिन आने वाला है। कितने लोगों को समझ में आता है? वेरी गुड, हालेलुया। समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। चलिए प्रेरितों के काम में जाएंगे, नए नियम की तरफ बढ़ जाएंगे, बुक ऑफ एक्ट में जाएंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 20 पद। लिखा है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। बार बार बताया जा रहा है। चांद तो कितनी बार लहू सा हो गया है, आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए। सूरज भी कई बार काला पड़ चुका है, उसके आने से पहले ये होगा। ये सैंपल है, ये ट्रेलर है। बड़े बड़े भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी, जाति जाति पे चढ़ाई करेंगी, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ठंडाई तो पड़ गया अभी कोरोना में प्रेम कहां था ही नहीं। कौन था? कोरोना, कोरोना था भैया। बेटी भी मर रही है तो बाप उसको छूने को तैयार नहीं है, बाप मर रहा है तो बेटी बाप को छूने को तैयार नहीं है। प्रेम ठंडा पड़ चुका है। हाय मुझे ना हो जाए, हाय मुझे ना हो जाए। किसी ने छींक दिया तो 10 मील दूर जाके बैठ जाता था बंदा, और खास दिया तो ऐसे करता था जैसे बम लेके बैठा हो। बंदे ने अगर खास दिया, बाजू वाले ने, तो दूसरे वाला ऐसे देखता था आतंकवादी तो नहीं आ गया, ये कोई बम लेके बैठा है। ऐसे हालात आ चुके हैं। प्रेम ठंडा भी पड़ गया है, अभी और ज्यादा हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस दिन के आने से पहले सूरज चांद काला और लाल हो जाएगा। इसलिए समझ लो। आगे एक और वचन पढ़ लेंगे, वैसे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूं। और जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। समझ में आया? ओके, वेल, हम तो दिन की बात कर रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों में चलेंगे, 5वां अध्याय देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सब लोग खुश हैं? और डर भी होना चाहिए, भय भी होना चाहिए। मैं ना रह जाऊं यहाँ पे, ये सोच के रहना, अगर मैं रह गया तो क्या होगा, मेरी बेटी रह गई तो क्या होगा, मेरा बेटा रह गया तो क्या होगा, मेरा पास्टर रह गया तो क्या होगा। रे बाप, रे बाप। हेलो, समझ रहे हैं? किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करेगा वो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा पादरी हो, गड़बड़ की होगी तो इधर ही रह जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय देखेंगे और वचन निकालेंगे। 5 का 2, 5 का दूसरा पद पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। बोले तो चोर की तरह आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। क्योंकि यीशु से उसके चेलों ने पूछा, प्रभु वो दिन कब आएगा? प्रभु ने बोला, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, ना कोई और जानता है, ना बेटा जानता है, कोई भी नहीं जानता सिवा बाप के।
बाप जानता है उस दिन को। तो सबके लिए ये क्या है, कभी भी वो दिन आ सकता है, और जब कभी भी ट्रेन आ सकती तो क्या करने का, तैयार बैठना, पूरी तरह से तैयार लेके बैठना अपनी सारी चीजों को, जो 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 वो उधर जाने के लिए जरूरी है सफर में। कितने लोग सुन रहे हैं? सफर में जाने के लिए क्या क्या चाहिए? अभी ठाकुर साहब बोलेंगे एक अच्छा सा सूटकेस चाहिए, 3 जोड़ी जूते चाहिए, 4-5 जोड़ी अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए, खाने को रास्ते में कुछ चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अच्छा मीनू है, बढ़िया, लेकिन इधर वाला जो सफर है उसमें ये नहीं चाहिए बाबा। क्या चाहिए? सिद्धता चाहिए, दीनता चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, धर्मी वाले रहना चाहिए, हालेलुया, पवित्र होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह चला वैसा चाल चलन होना चाहिए। ये सारी चीजें इकट्ठी कर लो, सफर में काम आएगी। कितने लोग सुन रहे हैं? प्रेमी होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। प्रेमी का मतलब देने वाला। प्रेम हमको क्या सिखाता है? देना। विश्वास क्या सिखाता है? पाना, लेना। बराबर है, सफर में ये चीजें काम आएगी, इकट्ठी कर लो। बांटी जा रही है, ले रहे हो? कितने लोग ले रहे हैं जो बांटा जा रहा है रोज? इकट्ठी करके रखना, ये नहीं कि घर में छोड़ के भाग गए, मैं तो घर भूल आया, जैसे वो 5 कुंवारियां बोल रही थी तो भूल के ही आ गई। हालेलुया। वेल, इकट्ठा कर लो प्रभु के दिन आने से पहले, उस दिन को आने से पहले सब चीजें इकट्ठी कर लो, क्योंकि प्रभु का दिन चोर की तरह आता है। परमेश्वर का दिन रात को कभी भी चोर, जैसे रात को चोर रात को आएगा ऐसा नहीं है, मगर जब उठाने के लिए आएगा तब केवल उसको पता चलेगा जो उठ के जाएगा, बाकियों को पता नहीं चलेगा। अरे बाप रे बाप, मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, वो कहाँ गया, उसको मालूम नहीं होगा, पर जो चला गया वो यीशु को देखेगा बादलों पर। हालेलुया। चोर के समान का मतलब क्या है? पता भी नहीं चलेगा कब उठ जाएंगे। और जिनके पास सब चीजें होगी सफर के लिए इकट्ठी, वहां पे रहने के लिए जो 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 चीजें जरूरी है वो इकट्ठी कर ली होगी, वो गाएगा, वो यहीं पे गाएगा, यहीं से खुश रहेगा। क्या गाएगा? हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, उसके आने का वादा सुनो होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। समझ में आया? तो अपना सामान बांध लो भैया। कौन सा सामान है? इधर लिस्ट बनी हुई है, बहुत लंबी लिस्ट है। जिनको इधर ही रहना उनकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। याद रखना, गेटों पे लिखा होता है। गेट पे क्या लिखा होता है? अक्सर दरवाजों पे लिखा होता है। सोसाइटीज में जाएंगे, मान लो द्वारिका में जाएंगे तो सोसाइटी के गेट पे लिखा होगा कुत्तों का और सेल्समैन का अंदर आना मना है। क्या लिखा होता है? मैंने बहुत फेस किया जब मैं मुंबई में था। शुरू में जब मुंबई गया तो ज्यादा पैसा वैसा था नहीं हमारे पास, इसलिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। तो सरवाइव करने के लिए मैंने सेल्स मार्केटिंग ज्वाइन की। एशियन स्काई शॉप करके एक टेलीविजन में प्रोग्राम आता था और उनके प्रोडक्ट बेचना शुरू किया डोर टू डोर जाके। तो जब हम सोसाइटी में जाते थे तो बाहर लिखा होता है कुत्तों और सेल्समैन का अंदर आना मना है। मतलब जो धंधा कर रहे हैं, जो अपने आप को बेचने में लगे पड़े हैं तरह तरह की चीजों के लिए, जो काट के ही जाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं
और या फिर कुत्ते जो जैसा स्वभाव, जैसे की बात की है, वैसों का अंदर आना मना है। उधर भी लिखा हुआ है कुत्तों और स्वरों की एंट्री नहीं है, पियक्कड़ों की एंट्री नहीं है, घमंडियों की एंट्री नहीं है, लालचियों की एंट्री नहीं है, व्यभिचारियों की एंट्री नहीं है, अपने आप से प्यार करने वालों की एंट्री नहीं है। किधर? उधर। इसलिए उधर जिस बात से एंट्री मिले उन बातों को इकट्ठा कर लीजिए। इधर है, लगातार आपको दी जा रही है। अगर आपने नहीं सुना तो YouTube चैनल खोलिए और उसमें साफ मिल जाएगा डेली जो दिया जा रहा है। हालेलुया। सुनिए सीरियल वाइज और आगे लगातार इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि वो सारी चीजें आपके पास इकट्ठी हो। इसके लिए यीशु मसीह कहेगा आजा। क्या? सोना ले ले और क्या ले ले? क्या ले ले? वस्त्र ले ले और क्या ले ले? सुरमा। बराबर है? ओके, एक वचन और देखेंगे। सेकंड थिस्सलुनीकियों में जाएंगे। इसी से अगली किताब है सेकंड थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और 2 अध्याय का दूसरा वचन देखेंगे। इसमें लिखा है कि आत्मा की किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है, हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। इसका मतलब यहाँ पे एक और बात कह रहा है कि बहुत सारे लोग आगे ले आ गया प्रभु का दिन, लो हो चुका प्रभु का आगमन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते प्रभु आ चुका है। लेकिन पौलुस कह रहा है याद रखना, कितना भी अच्छा प्रचार कर रहा हो और वो अगर ये कह रहा लो आ गया प्रभु का दिन, तो समझ लो वो झूठा है। घबराना नहीं, प्रभु का दिन नहीं आएगा इससे पहले कि चर्च उठाया जाए। हालेलुया। वो बुरा दिन स्टार्ट नहीं होगा इससे पहले कि चर्च उठाया जाएगा। कलीसिया यीशु के पास जाएगी, दुल्हन अपनी जगह जाएगी। हालेलुया। धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। अभी जो खेत बढ़ रहे हैं दोनों, गंदा फल भी और बेकार फल भी और अच्छा फल भी एक साथ बढ़ रहा है, वो कह रहा बढ़ने दो, दोनों को बढ़ने दो, अनाज को भी और खरपतवार को भी। कटनी होगी ना, कटनी होगी तो अलग अलग करेगा, उसका छाज है वो अलग अलग साफ करेगा। चर्च को उठाएगा तब ये दिन आएगा, एकदम से नहीं आएगा। इसलिए उठाए जाने की तैयारी करो। क्या करना? उठाए जाने की तैयारी करो, उसके सामने डरो, उसके पीछे चलो पूरी दिन। वो दिन आएगा, मतलब एक नियुक्त टाइम है, उसके हिसाब से नियुक्त है। परमेश्वर को पता, यीशु ने कहा था कि मुझे पता नहीं है वो दिन कौन सा है, जब यीशु यहाँ पे थे। अब तो मालूम है यीशु को, लेकिन जब यीशु यहाँ थे उन्होंने बोला मुझे पता नहीं है, स्वर्गदूतों को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है, केवल पिता को पता है वो दिन कौन सा होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब पिता को पता, तो पिता ने डिसाइड करके रखा है कौन सा दिन है, वो नियुक्त दिन है और अपने सही समय पे वो दिन आ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और वो दिन अब सच में आने वाला है पूरी तरह से। अब न्याय का समय जल्दी ही होने वाला है पूरी तरह से। हालेलुया। वचन देखेंगे ऐड होने के लिए आ रहे बाबा। प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, 20 अध्याय देखेंगे। प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है बाइबल की, चैप्टर 20 को देखेंगे, 20 अध्याय को देखेंगे और उसका 11 से 15 तक देखेंगे वचन को। 11 से 15 तक लिखा है, फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए कोई जगह ना मिली। हेलो, यूहन्ना को पिक्चर दिखा रहा है परमेश्वर जो अब होने वाला है। कब दिखाया? 2000 साल पहले, जो अब हो रहा है। और जब न्याय होगा इस दुनिया का, तब मेरा प्रभु सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। मतलब चर्च उठाया जाएगा, वो दिन आ जाएगा और उसके बाद न्याय होगा। 1000 साल के राज्य के बाद न्याय होगा और वो बैठेगा सिंहासन पर और उसके सामने से आकाश क्या बोलेगा? भाग जाएगा, आकाश सरक जाएगा, आकाश नहीं दिखाई देगा, धरती भी नहीं होगी, उनके लिए कोई जगह नहीं ना बचेगी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। कितने लोग सुन रहे हैं? न्याय किया जाएगा जैसा पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है पुस्तक में? एक एक बात रिकॉर्ड है भैया, जो जो किया है सब बातें रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है अलग, सब कुछ रिकॉर्ड है। हमने क्या सोचा है रिकॉर्ड है, हम क्या बोलते हैं रिकॉर्ड है, हम क्या करते हैं रिकॉर्ड, एवरीथिंग सब रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है मेरे प्रभु की किताब में। और वो किताब वहां पे खोली जाएगी और तब उसके अकॉर्डिंग न्याय होगा, कामों के अनुसार न्याय होगा। आगे लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए और आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। कितने लोग सुन रहे हैं? यहां पर होगा न्याय। जो बच गए खुदा के साथ चले गए और जो नहीं बचे, जो मर गए हैं, मरे हुए हैं, चाहे वो कभी से भी आदम से लेके अब तक के लोग मरे हुए, जिन्होंने बिना यीशु को जाने अपनी जान दे दी, जिन्होंने यीशु को जानना नहीं चाहा, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया, तिरस्कार किया, उन लोगों का न्याय होगा। कोई भी ये ना सोचे कि जिंदगी भर खूब ऐश की, लोगों की हत्या भी कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बुराइयां की, अडल्ट्री की, बलात्कार की, कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कुछ नहीं कहा और ये सब करते करते इंसान मर गया। कहते ना आजकल तो पापियों का राज है, जो बुरा है वही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका तो कोई न्याय नहीं करता। झूठ का बोलबाला है आजकल, ऐसा कहा जाता है। धोखे में ना रहो, न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा, उसके कामों के द्वारा न्याय होगा। और बाइबल कहती है जो समुद्र में मर गए डूब के वो उगल देगा, वैसा का वैसा, जैसा शरीर गया वैसा वापस आ जाएगा। कितने लोग सुन रहे? समुद्र मरे हुओं को दे देगा और मृत्यु और अधोलोक ने भी उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जो मर गए थे, जो मृत्यु लोक में थे, मतलब जो धरती के अंदर थे, और जो अधोलोक में थे उनको दे दिया गया। मतलब कहने का जितने लोग खुदा के साथ नहीं है, जितने लोग प्रभु के साथ नहीं है, उनको वापस जिलाया जाएगा उसी शरीर में जो शरीर छोड़ा था उन्होंने। एक आदमी का अगर एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, तो हाथ कटा हुआ शरीर मिल जाएगा जैसा छोड़ा था। जिस टाइम पे मरते टाइम पे जैसा शरीर था वैसा शरीर दिया जाएगा और उसके साथ फिर उस झील में जिसे नरक कहा जाएगा डाल दिया जाएगा। फाइनल, फुल एंड फाइनल हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? तो भैया इससे पहले कि ऐसा हो, अभी भी क्या है? मौका है। अभी भी क्या मौका है? क्या गब्बर भैया सुन रहे हो क्या? हाँ, अभी भी मौका है। कितने लोग ने आज के वचन को सुना? आज हम यहीं पे खत्म करेंगे।
कल आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। संभाल के रखे, ठंडा ना पड़े, कलीसिया ठंडी नहीं होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, और रोज 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 प्रभु की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना चाहिए। अभी हो सकता है ऐसा लग रहा कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि कल परसों हम सीख रहे थे कि लोग कहेंगे अरे प्रभु का आना कहाँ है, अभी तक तो आया नहीं। हम भी 3 साल से प्रभु में हैं, हम भी 4 साल से प्रभु में हैं, हम भी 10 साल से प्रभु में तब से आए जब से सुन रहे हैं, 2000 साल से सुन रहे हैं प्रभु, अभी तक तो आया नहीं है। अभी तक भी वैसा ही है जैसे बाप दादों के टाइम पे था, वैसा ही है। धोखे में ना रहे, गड़बड़ हो जाएगी।